साथियों, हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं। दीनदयाल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते थे। और आपको याद होगा, जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मौका मिला। तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्शन के साथ कहा था। जो इस कन्विक्शन को हम लोग जीते हैं, हमें संस्कार में मिले हैं। और मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, बहुमत से सरकार तो चलती है, लेकिन देश तो सहमति से चलता है, सर्वसम्मति से चलता है। और हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, हम तो देश को आगे ले जाने के लिए आए। हमारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम चुनाव में पूरी शक्ति से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राजनीतिक विरोधी का सम्मान न करें। आपने देखा होगा, प्रणब मुखर्जी साहब, हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ। वे कोई हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारे आलोचक थे। अभी आसाम में तरुण गोगोई जी, नागालैंड में एमसी जमीर जी, ये सारे हमारे राजनीतिक विचार थे, हमारे राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था। न ही हमारी पार्टी का हिस्सा थे, न हमारे गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। हमने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया। राजनीतिक अस्पृश्यता का विचार हमारा संस्कार नहीं है। आज देश भी इस विचार को, अस्पृश्यता के विचार को अब देश अस्वीकार कर चुका है। हां, ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में वंशवाद को नहीं, कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। इसलिए आज देश हमसे जुड़ रहा है और हमारे कार्यकर्ता भी हर देशवासी को अपना परिवार मानते हैं। कहीं कोई आपदा आती है तो हमारे करोड़ों कार्यकर्ता अपना सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाते हैं। कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया, दुनिया में हर कोई अपने जीवन के लिए डरा हुआ था, लेकिन हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना दायित्व समझकर दिन रात एक कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि सरकार के साथ साथ वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हर कार्यकर्ता ने सेवा के संकल्प को राष्ट्रव्यापी मिशन बना दिया था। और मैं पार्टी का आभारी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ इस कोरोना कालखंड में उन्होंने जो सेवा कार्य किए, उसका वृत्त सुनने का अवसर मिला था। हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे कैसे संकटों को, रिस्क को उठाया था और कितने जी जान से उन्होंने गरीबों की सेवा की थी। किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब रात को भूखा न सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव में कार्यकर्ता दिन रात लगा रहा था। मैं देख रहा था कि जब हमारे श्रमिक बंधु अफवाहों के चलते, भय के चलते और कुछ लोगों की राजनीतिक इरादों के चलते जब शहरों को छोड़ करके, रोजी रोटी छोड़ करके गांव की ओर चल पड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राह पर खड़े रह करके उनको जूते तक देने की चिंता करते थे, उनकी दवाई की चिंता करते थे, उनके पानी की। ये सारा वृत्त मैं सुन रहा था, मेरे मन को छू रहा था और कार्यकर्ताओं के इस परिश्रम से मुझे भी काम करने की प्रेरणा मिलती थी। इस अभियान में किसी ने वोट बैंक की चिंता नहीं की। ये नहीं सोचा कि किसका वोट हमें मिलता, किसका नहीं मिलता।
साथियों, हमारी पार्टी, हमारी सरकार आज महात्मा गांधी के उन सिद्धांतों पर चल रही है जो हमें प्रेम और करुणा के पाठ पढ़ाते हैं। हमने बापू की 150वीं जन्म जयंती भी बनाई और उनके आदर्शों को अपनी राजनीति में, अपने जीवन में भी उतारा। हमारी सरकार ने हमारे महापुरुषों को भी राजनीतिक समीकरण के चश्मे से कभी नहीं देखा। जिन स्वाधीनता सेनानियों की उपेक्षा होती रही, उन्हें हमने सम्मान दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने नेताजी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। उनसे जुड़ी हुई फाइल्स को खोला। लाल किले पर झंडा फहराने का काम नेताजी की स्मृति में करना शायद किसी और शासन में कोई सोच नहीं सकता था। अंडमान निकोबार में नेताजी को याद कर करके उस द्वीप समूह में एक का नाम नेताजी के नाम से कर देना शायद किसी और सरकार में कोई सोच नहीं सकता। सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर हमने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया है। देश की एकता के मंत्र को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में उस जगह से चेतना मिलती रहे, उस रूप में उस परिसर को खड़ा किया गया है। और मैं तो मेरे सभी सांसदों को चाहूंगा कि कभी न कभी अपने कार्यकर्ताओं की टोली बना करके जरूर उस स्थान पर जाइए, कम से कम एक रात वहां बिताइए। और दूसरा, मैं हमारे सभी सांसदों से आग्रह करूंगा, जब भी मौका मिले अपने कार्यकर्ता और अपने साथियों के साथ काशी जाकर के, काशी के निकट में ही जहां पंडित दीनदयाल जी ने अपना अंतिम सांस लिया था, जहां एक स्मारक उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है, देखने जैसा स्मारक बनाया है। दीनदयाल जी की भव्य प्रतिमा वहां रखी है। वो इतना बढ़िया परिसर बना है, हम लोगों के लिए बड़ा एजुकेटिव है। आप जरूर कभी, काशी से कोई ज्यादा दूर नहीं है, बाय रोड आप चले जा सकते हैं और वहां एक बार हो आइए। हमारे लिए सारे तीर्थ क्षेत्र हैं और हम लोगों ने कभी न कभी मौका लेकर के वहां जाना चाहिए। आप देखिए, जिस जगह पे हम बैठे हैं, बाबा साहब आंबेडकर की स्मृति में बना हुआ है भवन, क्या कोई और सरकार बनाती क्या? ये हमारे संस्कार हैं जो हमें इस काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी थी। इन कार्यों का भाजपा को, हम सभी को बहुत गर्व है।